मित्रों, नमस्कार। मैं आज सुबह एक थोड़ी सी पढ़ाई कर रहा था। करते करते जनरली मैं तो ज्योतिष की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन एकदम दिमाग में मेरे आया कि उसमें कुछ उल्लेख मिला कि जनता विद्रोह क्यों करती है और विद्रोह का क्या परिणाम होता है। और फिर मैंने उसके काफ़ी सारे देखे भी, और मैंने पहले पढ़े थे वो सब देखे। तो उसमें ये निकल के आई, जनता का विद्रोह ये हमेशा से हुआ है। चाहे महाभारत काल रहा हो, चाहे भगवान रामायण का समय रहा हो, रामायण काल रहा हो, और चाहे भगवान नरसिंह के अवतार का समय रहा हो, और चाहे अभी जो ये समय चल रहे हैं इस समय में रहा हो। और कहा भी जाता है, पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है। तो जनता का विद्रोह भारत में भी हुआ था। 2012 से लगातार जनता सड़कों पर थी। कई आंदोलन चल रहे थे। बाबा रामदेव वो अपनी सेना के साथ विरोध में थे, और कई सारे उपद्रव भी खड़े वहाँ पर सरकार के खिलाफ हो रहे थे। और होने के बाद, चूँकि भारत सत्व का देश है, इसलिए यहाँ की जनता ने जो यहाँ सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, तो यहाँ सरकार बदल गई। लेकिन यहाँ जो सरकार बदली वो ईमानदारी के साथ बदली। जनता की वोटिंग हुई, जनता ने सरकार को बदला, नई सरकार का चयन हुआ, और आज नई सरकार पूरी दुनिया में अपनी दमदारी के साथ अपना भारत का दम दिखा रही है। ऐसे ही लगातार विद्रोह और जगह भी हुए हैं। आपने देखा, अमेरिका में विद्रोह हुआ। हालांकि वहाँ की सरकार नहीं बदल पाई, लेकिन विद्रोह को कुचला गया, तो सरकार वहाँ पर बदली। पाकिस्तान में विद्रोह हुआ। पाकिस्तान में विद्रोह के बाद एक अच्छी भली सरकार इमरान खान की आई, लेकिन उसकी आवाज़ को वहाँ पर दबा दिया गया, और वहाँ पर नेगेटिव स्थिति बन गई। जहाँ जहाँ जनता ने विद्रोह सरकार के खिलाफ किया और सरकार ने उस विद्रोह को दबाया, तो वहाँ पर सरकारें बदल गई। और ऐसा ही हमारे पड़ोसी एक मुल्क बांग्लादेश में भी हुआ। जनता आई, सड़कों पर उतरी, और सरकार को वहाँ से बदल दिया। और चूँकि समझदार देश हो, सत्व का देश हो, तो सरकारें सही तरीके से चुनाव के बाद बन जाती हैं। लेकिन तामसिक प्रवृत्तियों का देश है, और तमस के कारण फिर कोई भी अच्छा व्यक्ति उसको हैंडल कर लेता है। और तमस जो होता है वो रजस के अंदर में आता है। तो राजसिक प्रकृति अमेरिका ने और अमेरिका के जॉर्ज सोरोस और सब लोगों ने मिलकर इस तमस को निपटाया, और अपनी रबर स्टैम्प सरकार को वहाँ पर बिठा दिया। अब स्थिति ये हुई कि यहाँ सरकार तो बन गई, लेकिन जनता के विद्रोह का क्या हुआ। तो इन सब पर मैं थोड़ा सा एक रीडिंग कर रहा था कि कैसे कैसे विद्रोह हुए, क्या क्या विद्रोह हुए। चाहे हमारे वंग वंग की पुरानी यात्रा ले लें, गांधी जी के दांडी मार्च को भी हम ले लें, 1857 की क्रांति को भी ले लें। इन सब के अध्ययन करने के बाद मुझे समझ में आया, और प्रकृति प्रदत्त भी है, कि सरकारों में परिवर्तन होते हैं और उसके बाद राष्ट्र का जागरण हो जाता है। और नेगेटिव सरकार ने जहाँ जहाँ नहीं, वहाँ राज्य का विनाश हुआ। जैसे अच्छी वाली सरकार नेपाल में चल रही थी, विद्रोह खड़ा हुआ, और जो जितने भी उपद्रवी लोग थे चीन के हाथों खेल गए, और वहाँ हिंदू राष्ट्र से वो सेकुलर हो गया। और सेकुलर होने के बाद आज फुटपाथ की स्थिति में है, लेकिन जनता फिर भी वापस हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वहाँ पर आंदोलन कर रही है। और इन सबका तात्पर्य यह निकला कि जब मैंने इस रीडिंग को सुबह ही सुबह 4-5-6 बजे तक लगाया, तो लगाने के बाद अंत उसका ये हुआ कि बहुत जल्दी इस बांग्लादेश का भारत में विलय होने वाला है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे और पुराने भविष्य दृष्टाओं ने भी इस पर दृष्टि डाली है। मैंने सिर्फ एक समय निकाला है कब बांग्लादेश भारत का हिस्सा होगा, और भारत, अखंड भारत जितना था उतना ही भारत बनने वाला है। 28 से 32 का वो समय होगा जिसमें कि अखंड भारत, जो कभी हमारा अशोक के टाइम हुआ करता था, चंद्रगुप्त के टाइम हुआ करता था, उस भारत तक हम पहुंच जाएंगे, जिसमें तिब्बत भी होगा, अफगान भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, म्यांमार भी हमारा होगा, भूटान भी हमारा होगा, तो इस प्रकार नेपाल भी हमारा होगा। तो इस प्रकार के ये जो देश हैं ये बनने वाले हैं। तो उसमें जो मैंने समय बांग्लादेश का निकाला, वो समय लगभग 2027 के आसपास का आता है। 27-28 में स्थिति ऐसी बनेगी कि भारत की कुंडली के ग्रह योग, बांग्लादेश के ग्रह योग एक होंगे, और परिस्थिति बस बांग्लादेश अपने आप को चीन की तरफ लेकर जाएगा, हारेगा। क्योंकि इन लोगों की विशेषता है, वामपंथियों की विशेषता ये है, हिंदुओं से नफरत करेंगे बस।
अभी जैसे आपने देखा तमिलनाडु में तमिल भाषा का वो स्टालिन बात कर रहा है, हिंदी का विरोध करो लेकिन अंग्रेजी का विरोध नहीं करेंगे। अंग्रेजी का विरोध क्यों नहीं करो? अंग्रेजी कौन सी भारत की भाषा है क्या? चाहे आप तमिलनाडु को प्रथम भाषा रख दो, हिंदी को दूसरी भाषा रखो, लेकिन नहीं, हिंदी तो चाहिए ही नहीं, तमिल चलेगी और अंग्रेजी चलेगी हमारी। तो ऐसे ही ये जो दो हमारे देश हैं जिनको मूर्ख देश ही कह सकते हैं, कि ठुक रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन चीन हमारा बड़ा भाई है, भारत नहीं है। भारत में हम विद्रोह फैलाएंगे, भारत में हम आग लगाएंगे। यहाँ जो तुष्टिकरण चल रहा है वो भी ऐसे ही चल रहा है। तो ऐसे समय में बांग्लादेश भी पाकिस्तान की चाल चलता हुआ अपने आप को चीन को समर्पित करने की कोशिश करेगा और वहीं से भारत बांग्लादेश पर अटैक करके बांग्लादेश को जीतेगा। और स्थिति अभी आप देख ही रहे होंगे लगातार कि चिकन नेक के लिए वो वहाँ के यूनुस गए चीन के पास और भारत में मिलाने के लिए, भारत में विलय के लिए बात, भारत के खिलाफ काम करने की बात कर रहे हैं। हालांकि गला भी अच्छा दबाया है कि उनकी आर्थिक स्थिति और वहाँ पर बिगड़ने वाली है। तो जो ग्रहयोग बन रहे हैं वो ग्रहयोग इस प्रकार बन रहे हैं। बांग्लादेश की यदि हम कुंडली को देखते हैं तो उस कुंडली में स्थिति बनती है, मंगल लग्न स्थान पर है, कुंभ लग्न है, शनि चौथे स्थान पर है, केतु छठे स्थान पर, चंद्र बुध गुरु दसम भाव में, सूर्य शुक्र एकादश में और राहु है द्वादश स्थान पर। तो ये ग्रहों की स्थिति और महादशाओं में स्थिति हम देखते हैं तो सूर्य की महादशा चलेगी इनको 2022 से 2028 तक। 2 अक्टूबर 22 से शुरू हुई है और ये 1 अक्टूबर 2028 तक सूर्य की महादशा होगी। और यहाँ पर सूर्य सप्तमेश हैं जो इनके मार्केज बनते हैं। और जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ वो समय आएगा 25 मई 2027 से 1 अक्टूबर 2027 तक। इस समय में सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा होगी। एक रहस्य इसमें यह भी आता है, कोई व्यक्ति विदेश भी चला जाए, कहीं चला जाए, यदि उसकी नागरिकता भारतीय है तो केतु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति वापसी कर लेता है, अपने देश में वापस हो जाता है। तो यहाँ पर भी है, चूँकि भारत का टुकड़ा है, अब स्थिति ये बनती या तो ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा उस समय में, चीन दोनों को मिला देगा और ये पाकिस्तान एक हो जाएगा। और यह स्थिति ये बनती है कि यदि चीन कुछ नाटक करता है और चीन की परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं तो फिर भारत का हिस्सा बांग्लादेश होगा, भारत इस पर विजय प्राप्त कर लेगा। इन स्थितियों को देखते हुए अभी संशय है, चीन के दबाव में बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर वापस एक पाकिस्तान बन सकते हैं, वो भी बनेंगे 27 में। और दूसरा संशय है कि भारत बांग्लादेश को जीतकर भारत में मिलाएगा, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि ये अब फिर दो एक साथ बने। एक बार तोड़ा है तो अब जोड़ने की बात तो संभव नहीं आ पाएगी। वहीं हम भारत की कुंडली देखते हैं तो उस समय में 27 और 28 में, फरवरी 27 से फरवरी 28 तक गुरु की अंतर्दशा होगी मंगल की महादशा में। और गुरु विशेष रूप से जो कारक है वो कारक है एकादश भाव का, जो संतान भाव से सप्तम बैठे हुए हैं। और जब गुरु की स्थिति होगी 27-28 में तब गुरु होंगे सिंह राशि के, और उस समय में भारत में सिंहस्थ चल रहा होगा। और सिंहस्थ के बाद भारत, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया कि ये जो सिंहस्थ है ये भारत का आखिरी सिंहस्थ है, इसके बाद तो अगले जो कुंभ वगैरह सिंहस्थ अगला आएगा वो तो स्वतंत्र भारत में, या यूँ कहें कि शुद्ध सनातन संस्कृति में अगला सिंहस्थ आएगा। इस सिंहस्थ के बाद 27 का सिंहस्थ और है जो हम मनाएंगे, उसके बाद तो फिर ये सनातन संस्कृति का अगला सिंहस्थ होगा जो अजब और गजब होगा। तो ऐसी स्थिति में जब ग्रह योग बन रहे हैं तो वो ग्रह योग ऐसे बनते हैं कि सूर्य जब होंगे भारत के चतुर्थ स्थान पर, उस समय गुरु भी होंगे भारत में चतुर्थ स्थान पर, और ये समय होता है पुत्र और माँ का मिलन। तो धरती में भारत की यदि हम स्थिति देखें तो भारत के दो टुकड़े देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें स्थिति ये बनती है कि जब दोनों मिलेंगे तब स्थिति में माता और पुत्र का मिलन होगा, जिसमें बांग्लादेश फिर भारत का हिस्सा होगा। ऐसा भारत की कुंडली के ग्रह योग बताते हैं। और चीन के ग्रह योग तो मैंने अभी आपको बताया था, चीन के तोड़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं हो रही। चीन का शेयर मार्केट धराशायी होगा। इन सब घटनाओं से भारत का मार्केट वापस उछलेगा, बाकी के मार्केट धराशायी होंगे, भारत की स्थिति में सुधार आना शुरू होगा, क्योंकि ये परिस्थिति भारत के पक्ष में है और भारत की मदद कुदरत करती है। और भारत की जो स्थिति बन रही है वो सत्व की बन रही है, इसलिए हम बिना लड़े सारे लोग आपस में लड़ लड़ के मरेंगे और ये सब अपने पास आते चले जाएंगे।
युद्ध जरूर आखिरी में होगा, भयंकर होगा, उसमें हम भी अछूते नहीं रहेंगे। क्या स्थिति बने उसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जो निर्णय है वो निर्णय भारत के सनातन धर्म के पक्ष में रहेगा। वो स्थिति बन जाएगी 2032 में। 28 से लेकर 32 तक का जो समय है उसमें लगातार सनातन विजयश्री को प्राप्त होता रहेगा और परिस्थिति बेहतर रहेंगी। कौरव पांडवों के युद्ध में भी देखा जाए कोई नहीं कह सकता था, लेकिन सत्व की विजय, पांडव जीते, राम लक्ष्मण 2 चले और इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने नष्ट कर दिया। सत्व के कारण किया, तप के कारण किया। अब जो हमारे यहाँ तप हो रहा है, तप वो होता है जो सर्वभौमिक के लिए होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो तप कहलाता है। ऐसा नहीं कि हम सुखी रहें, सामने वाला व्यक्ति दुखी रहे, सामने वाला काफिर और हम बड़े देवता हैं, ये ऐसा नहीं होता। ऐसा तप भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। और इस तरीके के जो तप होते हैं वो तप ही खुद को मार देता है। क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। तंत्र आप करने जा रहे हो देश के लिए, तंत्र आप करने जा रहे हैं सबके स्वास्थ्य के लिए, सार्वभौमिकता को लेते हुए सबके विकास के लिए, तब आपका तंत्र सक्सेस हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मंत्र तंत्र भी आप गलत पढ़ते हो तो भी वो आपके पक्ष में होता है। और जब किसी पर मारण प्रयोग करते हो या जब किसी स्वार्थ के लिए आप काम करते हो, तब वो एक एक शब्द वहाँ मायने रखता है और शब्द गलत हो जाता है। जैसे प्रकृति के विनाश के लिए कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगा जी, पर सरस्वती बेटी उसको निंद्रासन ले लिया, तो नींद उसको आ गई। वहीं वृत्तासुर, जब भगवान इंद्र को हराने के लिए वृत्तासुर के पिता ने यज्ञ किया और इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, ऐसा बोलने के लिए उन्होंने जब तप किया तो शब्द निकल गया, इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो। तो ऐसा महापराक्रमी वृत्तासुर पैदा हुआ। तो जब हम नेगेटिव काम करते हैं तब हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और ये जितने भी संप्रदाय हैं सब नेगेटिव काम करते हैं। अपना विकास हो जाए, बाकी सबको मार डालें, काट डालें, उनकी लड़कियों को उठा ले जाएं, उनका ये कर दें, ये सब नेगेटिव इनके अंदर होता है। 5 बार क्या 50 बार पढ़ोगे तो ही मात खाओगे। ऐसा तंत्र फेल ही होता है। ईसाई काम करते हैं छुप छुप कर, कन्वर्सन करो, बाहर से दिखावा करो, अंदर से कन्वर्सन करो। तो ये जो तप है ये तप में नहीं आता है, ये स्वार्थ में आता है। और स्वार्थ के लिए किया गया पूजन हमेशा नष्ट हो जाता है। और सार्वभौमिक यदि हम कोई मान्यताएं लेकर चलते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तब वो पूर्ण रूप से सफल होती हैं। तो यह जो स्थिति भारत की बन रही है, इसलिए भारत के हम बात करते हैं सनातन नंबर 1 होगा। कारण है कि सत्व के लिए हमारी साधना है। हम दीपावली का पूजन करते हैं, किसी का विरोध करने के लिए नहीं करते हैं। हम रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, हम अपनी धरती को पवित्र करने के लिए जुलूस निकालते हैं ताकि शांति आए, अमन चैन के साथ हम रह सकें। लेकिन हर जगह जब भारत की किसी भी गली मोहल्ले में चले जाओ, भारत के लिए हम जब कोई काम करते हैं तो विधर्मी लोग कूद कूद कर हमारी कोर्ट का सहारा ले लेकर आगे आ जाते हैं। और विधर्मियों का जब कोई काम होता है, ना कोई कोर्ट काम आती, ना सुप्रीम कोर्ट काम आती, ना कोई काम आता है, उस समय सब हाथ खड़े कर देते हैं, पेशी पे पेशी बढ़ा देते हैं और उनका काम हो जाता है और यहाँ संज्ञान में पहले ले लेते हैं। तो ऐसे विधर्मी, चाहे जज हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे नेता हों, चाहे कोई पार्टी हो, ये सब नष्ट हो जाती है। चाहे कोई देश हो, ये नष्ट होता ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और अब तो 2012 से तो सत्व जागृत हो चुका है, इसलिए सारे लोग परेशान होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो मैंने सुबह कैलकुलेट किया वो यही किया कि अब आने वाले समय में भारत का विस्तार होगा। और विस्तार होने के पीछे भी कुछ कारण है कि भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा बढ़ेगा। उत्तर पूर्वी हिस्से में म्यांमार भी आता है, उत्तर पूर्वी हिस्से में बांग्लादेश भी आता है। म्यांमार सामान्य रूप से संधि करके आगे बढ़ेगा, वो चीन को आगे नहीं बढ़ने देगा। ये स्थिति बनती है, उसकी मैं वीडियो फिर बनाऊंगा। और बांग्लादेश चीन की गोद में बैठने की कोशिश करेगा तो भारत वहाँ पर अटैक करके उसको लपेट देगा। और जो चिकन नेक का मामला है ना, उसी समय में चिकन नेक बड़ी होने वाली है और सारी चीज़ उसमें बड़ी होगी और ये पूरे देश से बांग्लादेश कट जाएगा। तो ऐसी स्थिति अब बनेगी क्योंकि भुखमरी फैलने वाली है, वहाँ बहुत सारे नेगेटिव काम होने वाले हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी अब वहाँ पर आने वाली हैं। तो ये जो परिस्थिति है ये नेगेटिव होने वाली है। और 2027-28 में जब सिंह राशि के गुरु होंगे और सिंह राशि के सूर्य होंगे, सिंहस्थ भारत मोहरा होगा, तब भारत में विलय की तैयारी बांग्लादेश कर रहा होगा। तो ये जो एक कैलकुलेशन आई मैंने आज आपसे शेयर की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।